अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब व रोज़। इस लाइव सोसाइटी में मुनक़दा एक पुरतकल्लफ़ नाश्ता तक़रीब, मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत और सदर मुबीन सफदर जोरा का खिताब। वइन्ना लैसल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आप सब मेंबरान, आप तशरीफ़ लाए, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस दिन जो हमने इंतखाब किया आज के दिन का और फ़ैसला किया, वो उसकी थोड़ी बैकग्राउंड भी आपको बताऊँगा, और जो हमने फ़ैसला किया है मर्जर का, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूज़ थे वो आपसे शेयर करूँगा। और एंड में इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। आपके जो क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी, यू आर वेलकम टू आस्क। अच्छा जी, सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी मैं आपको देना चाहूँगा। हमारी सोसाइटी माशाल्लाह इसके दो फेज़ हैं। फ़ेज़ 1 जहाँ पे हम रह रहे हैं, और फ़ेज़ 2 जो कि अभी तक अनडेवलप्ड है। 2003 में फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ। उसके बाद पहले तो ज़मीन ही पता नहीं थी कि किधर है। 2011-12 में मैं उस वक्त DHA में था, तो कर्नल मकसूद साहब प्रेसिडेंट थे। इन्होंने कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन स्कैटर्ड है और DHA के 11 मौज़ा जात हैं जिनमें फैली हुई है। हमारे फ़ेज़ 2 वाले सफ़र कर रहे हैं, कोई ऐसा है सिस्टम कि हमें आप हमारी ज़मीन कॉम्पैक्ट कर दें और आप अपना ज़मीन अलहदा निकाल लें। उसके ऊपर हमने वर्किंग की एज अ DHA मैनेजमेंट। कोर कमांडर को हमने प्रेजेंट किया पूरा प्लान, और उनको बताया कि ये हमारी मर्ज हुई ज़मीनें आपस में, एक तरफ DHA भी अंदर घुसा हुआ है और स्टेट लाइफ भी, तो इसका को हल निकालें ताकि फ़ेज़ 9 भी डेवलप किया जा सके और फ़ेज़ 2 जो स्टेट लाइफ का है वो भी डेवलप हो सके। अल्टीमेटली 2-3 राउंड्स जो हुए बातचीत के, उसके बाद ये फ़ाइनल फ़ैसला हुआ कि ज़मीनें अलग-अलग कर ली जाएंगी। 3300 कनाल का एक एग्रीमेंट हुआ स्टेट लाइफ का और DHA का 2012 में। उसके बाद ये ज़मीन अलग-अलग की गई और वो प्रोसेस चलता रहा, और पिछले साल हमने उसको कंप्लीट किया और हमारी सारी ज़मीन कॉम्पैक्ट हुई। तो DHA और स्टेट लाइफ चूँकि अलहदा हुए, सारी ज़मीनों का जो फ़र्क था, कुछ ज़ायद बै बाकी मामला चीज़ें क्लियर होने के बाद पता चला कि कितनी कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड जो हमारा फेस चुका है वो कितने हैं। जब कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि उसमें अगर हम 10 मरले भी देना चाहें एक मेंबर को तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत गुजर चुका था। इसमें नैब और कोऑपरेटिव और दूसरे इदारों में लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, लिहाजा हमें रिलीफ दिलवाया जाए। हमें नैब के साथ भी हमने निगोशिएट किया, बातचीत हुई। अल्टीमेटली हमारे डिफरेंट सेशंस हुए और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को नैब हेडक्वार्टर में बुलाया गया और उनके साथ हमारी जॉइंट मीटिंग हुई, नैब स्टाफ की, हमारी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स की, जो कि 3-4 सेशंस के बाद 2-3 उन्होंने कंक्लूड किए कि जी 2-3 ऑप्शंस हैं। उनमें सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन दिया कि फ़ेज़ 2 को आप सेल आउट करके और लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिसके अगेंस्ट उस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी थे मेरे साथ मियां गजनफर साहब और मैं प्रेसिडेंट था, हमने इसको थोड़ा रेजिस्ट किया कि ये मेंबर्स के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज़ पैसे जब मिलेंगे तो वो किस्तों में मिलेंगे और किस्तों में ज़ाया हो जाएंगे। मेंबर को प्लॉट चाहिए, तो हम साइज़ रिड्यूस करके प्लॉट की तरफ जाएं। बहरहाल अल्टीमेटली वो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि नहीं, आप पहले एक ये ट्राई करें और इनको इसी तरह डिस्पोज ऑफ करें। हमने कोशिश की, लेकिन मेंबर्स चूँकि रिज़ाइनमेंट थी, मेंबर्स नहीं चाह रहे थे, वो मामला ख़त्म हो गया। AGM में वो एजेंडा निकाल दिया गया और सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि आप SGM करें, स्पेशल जनरल मीटिंग करें और सिर्फ फ़ेज़ 2 को बुलाएं। आप सबको मालूम है पिछले टेन्योर में हमने एक SGM की, उसमें फ़ेज़ 2 वाले इकट्ठे हुए और उस तरह जो बिड्स लोगों ने भिजवाई उसमें से 2 शॉर्ट लिस्ट की गई पार्टियाँ, 3 बल्कि बैरिया, लेक सिटी और अर्बन। तो तीनों में हम जब लेके आए लोगों के सामने, तो लोगों ने, मेजॉरिटी ने लेक सिटी को ऑप्ट किया।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे अपोजिशन सामने आई और उन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश की। वो रुक गया, मामला कोर्ट्स में चले गए, हाई कोर्ट में 1.5-2 साल इसी मामले में गुजर गए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने रिमांड करके वो मामला भिजवा दिया रजिस्ट्रार साहब को, और रजिस्ट्रार साहब ने उस पर जो ऑर्डर किया उसमें उन्होंने लिखा कि चूँकि सोसाइटी एज अ होल मर्ज होती है, 15A एक कानून है कोऑपरेटिव्स का, उसके मुताबिक, लिहाजा एक पोर्शन नहीं हो सकता। तो आपने अगर मर्जर की तरफ जाना है, आपने इसका रिजॉल्व करना है, तो आप मर्जर करें दोनों फेजेस का। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इसको अर्जेंटली डिस्पोज ऑफ करें, इस मामले को क्लोज़ करें। उसी दिन से हमने एक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, उस पर काम किया, और फिर हमने एक पेपर ऐड दिया जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां जो थी इंटरेस्टेड उन्होंने अप्लाई किया। 4 पार्टियों ने अप्लाई किया, जिसमें से 2 क्वालिफाई की, 2 तो बिल्कुल उस ऐड के मुताबिक जो हमने प्री रिक्विजिट्स रखी थी उस पर ही फॉलो नहीं करती थी। तो जो 2 कर रही थी उनमें से भी एक, अगर हम कैटेगोरिकली उस जो पेपर ऐड था उसके मुताबिक जाते तो उसको भी राइट अवे ख़त्म किया जा सकता था। सिर्फ एक ही पार्टी क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन हमने एक फेयर चांस दिया। मैं अभी, चूँकि ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, मैं खुल के आपको बता देता हूँ। 2 पार्टियाँ जो फाइनल सेलेक्ट हुई, एक अर्बन सिटी थी, अर्बन डेवलपर से, और एक लेक सिटी होल्डिंग्स, लेक सिटी रीट के नाम से उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, लेक सिटी रीट क्या है? ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। उसके बेस पे एक कंपनी बनी थी जो कि पिछले साल मारिज़ वजूद में आई, और उसकी नेट वर्थ 5 करोड़ थी। जब हमने एवेलुएट किया तो नाम लेक सिटी था, लेकिन लेक सिटी के आगे रीट लगा हुआ था। हमें बिल्कुल क्लू नहीं था कि ये लेक सिटी रीट क्या चीज़ है। जब हमने थोड़ा उसको प्रोब किया, चीज़ें देखी, तो समझ आया ये तो कंपनी कोई और है। लेकिन अब अगर स्टेट में उसको ख़त्म कर देते तो मेंबर्स एक रिजेंटमेंट आनी थी, लोगों ने कहना था जी ये जानबूझ के इन्होंने लेक सिटी को निकाला है। हमने उनको बुलाया, लेक सिटी वालों को, उनके साथ बैठ के और उनको पूरा डिस्कस किया चीज़ को। उनको बताया कि आपकी टोटल नेट वर्थ, आपके डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं उसके मुताबिक 5 करोड़ है। 5 करोड़ वाले को हम अरबों की सोसाइटी नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपका डेवलपर एज अ डेवलपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने लिखा है कि 20 से 25 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 3, हमने लिखा है कि इसमें आपने कोई मर्जर्स किए हो, कोई डेवलपमेंट की हो, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो आपका बेसिक पर्पस उस कंपनी का, पैदाइश का, जो कह सकते हैं कि जो उसकी बैकग्राउंड ही, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट। तो कल्चरल कोई ड्रामा पार्टी को तो हम सोसाइटी नहीं दे सकते थे। उनको हमने क्लियरली कहा कि आप क्वालिफाई नहीं करते, आपने अगर कोई प्रपोजल देना है तो लेक सिटी होल्डिंग्स का ला के दें। हमने उनको अपना एक वर्किंग पेपर दिया कि ये हमारी ज़मीन है, और उसमें हमने साथ स्पेल आउट किया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो हमने दी वो ये थी कि फ़ेज़ 1 से मर्जर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये हमने दोनों पार्टीज़ को बताया। हमने उन्हें यह भी कहा कि फ़ेज़ 1 के J, G और FF ब्लॉक्स, इसको आप इमीडिएटली डेवलप करेंगे और कोई एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं ली जाएगी, जो ऑलरेडी तय उसी में किया जाएगा। तीसरा उनको जो हमने बताया वो ये था कि जो आपके फ़ेज़ 2 का हमारा मामला है उसमें हमें मिनिमम 10 मरले, जो 14 मरले वाला है उसको 10 मरले दें, और जो 7 मरले वाला है उसको 5 मरले दें। इससे कम के ऊपर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपके नॉलेज में अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप वर्किंग करके भी देख लें तो 10 मरले देने के लिए जो भी डेवलपर जो भी लेगा उसने ज़मीन ख़रीद के और शामिल करनी है। मुझ पे क्वेश्चन किया गया जी हम क्यों करें, ज़मीन जो है हम उसमें से देंगे। तो मैंने कहा आप एक सोसाइटी ले रहे हैं, आप इतने ज़्यादा मेंबर्स ले रहे हैं, मेंबर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, पिछले 20 साल से वो रुल रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है अपने प्रॉफिट को कम करें, ख़रीदें और उनको दें। वो शेयर जो आपने अपनी जेब में डालने हैं उसमें से मेंबर को शेयर जाना चाहिए इन शेप ऑफ एडिशनल पीस ऑफ लैंड।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बात को एक लाइन ड्रॉ कर दी कि 10 मरले से और 5 मरले से कम हम कबूल ही नहीं करेंगे। दोनों पार्टियों ने हमें अपने प्रपोजल्स जमा कराए, उनको एवेलुएट किया गया और एवेलुएशन पे पता चला कि लेक सिटी ने कहा कि हम 4 और 8 मरले से ज़्यादा नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि जो जे, जी और डबल एफ हैं उनकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, आपका जो रिसीवेबल अमाउंट है वो बहुत कम है, लिहाजा वो हम बाद में देखेंगे कि हमने एडिशनल कितने लेने हैं। और तीसरी बात उन्होंने की कि हमारे जो अनअप्रूव्ड एरियाज़ हैं, चूँकि अनअप्रूव्ड एरियाज़ के अंदर आप जब डेवलप करते हैं, हमारे फ़ेज़ 1 में एफ एक्सटेंशन है, जी का है एरिया, एम ई का है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अभी तक भी अनअप्रूव्ड हैं, ऑल्दो कि हमने उसके अप्रूवल्स के लिए एनओसीज़ वगैरह सारे लेके जमा भी करा दिए हैं, प्रोसेस चल रहा है एलडीए में, लेकिन उसके ऊपर जो भी उन्होंने सरचार्ज डालना है या जो उन्होंने एडिशनल अमाउंट डालनी है एलडीए ने, हमारा व्यू पॉइंट था कि वो भी जो भी डेवलपर लेगा वो खुद बेयर करेगा, हमारा मेंबर नहीं देगा। तो लेक सिटी ने कहा जी कि वो अमाउंट आपका मेंबर उससे हम रिकवर करेंगे। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि वो क्वालिफाई नहीं करते थे, जबकि अर्बन डेवलपर ने क्लियरली ये चीज़ें हमारी एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि हम 5-10 मरले भी देंगे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ लैंड भी नहीं लेंगे जे, जी और डबल एफ वालों से, और जो हम अप्रूवल्स हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हम लेंगे, उसका कोई बर्डन मेंबर्स पे नहीं आएगा। जब ये सारी चीज़ें देखी गई, अल्टीमेटली फाइनली डिसाइड हुआ कि ये अर्बन डेवलपर्स के साथ फाइनल इनको एसजीएम के अंदर लाया जाएगा। और ये आपको एक क्लैरिटी दे दूं इसमें कि ये जो भी हमने वर्किंग की, ये कोई हमारी सिर्फ मैनेजमेंट की वर्किंग नहीं है, इसमें नैब और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमारे हैंड इन ग्लव चल रहे हैं और वो हर चीज़ हम उनके इन्फॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ और शेयर करने के बाद हम आगे कोई भी स्टेप ले रहे हैं। लिहाजा ऐसा कोई कदम हम नहीं उठा रहे कि खुदा न खास्ता कल किसी मेंबर को कोई चीज़ फेस करनी पड़े या हमारे एंड पे हमें कोई चीज़ फेस करनी पड़े। तमाम काम लीगल एम्बेड के अंदर, लीगल दायरे के अंदर रह के किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई फिंगर पॉइंटिंग की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि कोई भी उंगली उठाए। हमारी इज़्ज़त और आपकी इज़्ज़त साझी है, आपकी रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके वोट से यहाँ बैठे हैं और हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी भी ये ना सोचिएगा कि मैनेजमेंट आपके ख़िलाफ़ जाएगी या आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएगी। वो आखिरी कोई अगर होगा तो हम में से वो नहीं होगा कि जो इस तरह की कोई चीज़ सोचे कि मैनेजमेंट अपना फ़ायदा देखे और मेंबर का फ़ायदा ना देखे, सिर्फ मेंबर का फ़ायदा और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे सोसाइटी में जब से ये मामला मर्जर का चल पड़ा है, हर एक के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। माजरत के साथ कुछ लोग हैं जो जिनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है, हम अपनी सियासत खुद ख़त्म कर रहे हैं। ये कुर्बानी हम आपके लिए और फेज़ 2 के लिए दे रहे हैं, लेकिन जिनकी ख़त्म हो रही है उनको शायद मज़ा नहीं आ रहा, उनको तकलीफ़ है, वो हर एंड पे रोड़े अटका रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर झूठ और फजूलियात बकी जा रही हैं और फैलाई जा रही हैं, जिसका सारे मामले से कोई तल्लक नहीं। आज हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की और आपको इकट्ठा किया है, मकसद सिर्फ ये था कि आपको क्लैरिटी आ जाए। अगर आपके साथ कोई बात करता है तो आपको पता हो कि क्या हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ हिडन नहीं हो रही जिसके ऊपर किसी मेंबर को एक लम्हे के लिए भी सोचना पड़े। हमने 3 तारीख को फाइनल एसजीएम रखी है, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वाले तमाम मेंबरान आएंगे और इस मर्जर के हक़ में वोट देंगे इंशाल्लाह। फ़ेज़ 1 के कुछ मामलात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और वो मामलात आपके नॉलेज में भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश कर दूँ ताकि आपको पता हो कि फ़ेज़ 1 को साथ शामिल करना क्यों ज़रूरी था। ना सिर्फ ये कि एक कानूनी हिच भी थी, लेकिन उसके अलावा मेरा ये सेकंड टेन्योर है
पिछले टेन्योर में हमने पूरी कोशिश की कि कोई यहाँ पे, क्योंकि हमारे एजेंडे में शामिल था कि हम कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट की कोई जगह को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इस तरह की चीज़ें जो मेंबरान को रिक्वायर्ड है कम्युनिटी को। अभी माशाल्लाह 2,500-3 हज़ार घर है यहाँ पे, और वहाँ पे कोई 10-15 हज़ार लोग हैं जो रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर खेल रहे हैं। हम कहीं पे कम्युनिटी सेंटर नहीं, कहीं बैठ के, जैसे हम इकट्ठे हुए आज, ये अगर कोई कम्युनिटी सेंटर होता तो वहाँ पे हम बैठते, एक अच्छे माहौल में बैठते, एक अच्छी इन्वायरमेंट में हम बात कर रहे होते। वो हमें नसीब ही नहीं हुआ। हमने कोशिश की कि हम एक हॉस्पिटल बना दें। हमारे मेंबर्स अभी इतने माशाल्लाह इतने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, घर बना चुके हैं, तो उनको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी कहीं पे मुयसर आ सके। अगर कोई अर्जेंसी हो तो वो किसी हॉस्पिटल में इमीडिएटली जा सकें, उनको टाइम ना लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे आड़े हमारे मुखालफीन आए, उन्होंने स्टे लिए, हाई कोर्ट तक गए, कोई कोना खुदरा नहीं छोड़ा कि जहाँ पे वो स्टे ना ले रहे हों और जहाँ पे वो हमारे आगे आड़े ना आए। मकसद ये नहीं था कि इसमें कोई रेगुलरिटी थी, मकसद ये था अगर ये कर गए तो हम किधर जाएंगे, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। वो जो वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो तो प्रोग्राम बढ़ जाना था। तो उस बढ़ जाने से बचने के लिए उन्होंने सारों को बांट के रख दिया कि काम ही ना होने दो, तरक्की ना होने दो, जो काम हो रहा है डेवलपमेंट शुरू करो, स्टे आ जाएगा, कोई थोड़ा सा काम हिलाओ, स्टे आ जाएगा। ये कुछ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट जो इसकी बैकग्राउंड है वो ये भी है कि हम एक कोऑपरेटिव का हिस्सा हैं, और सिर्फ स्टेट लाइन नहीं, कोऑपरेटिव के अंदर जितनी भी सोसाइटी हैं, किसी का नाम ले लें, इसी तरह के मामलात हैं, इसी तरह के मसाइल हैं। फ़ेज़ 2 किसी सोसाइटी का कामयाब हो ही नहीं सका। उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि उस हर जगह पे इस तरह के लोग हैं जो अपनी सियासत के चक्कर में, अपने मामलात के चक्कर में मामलात सारी सोसाइटी के ख़राब कर देते हैं और काम आगे चलने नहीं देते। लिहाजा इस सारी एग्नी से, इस सारी परेशानी से फ़ेज़ 1 के मेंबर्स को निकालने के लिए और फ़ेज़ 2 के मेंबर्स को निकालने के लिए, हम खुद भी फ़ेज़ 1 के मेंबर हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं, इधर ही रह रहे हैं, हमने भी इधर ही रहना है, हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ये अगर मैंने अपने लिए और अपनी मैनेजमेंट की टीम ने हमने अपने लिए पसंद किया है, तो वही आपके लिए भी पसंद की है। हम अकेले नहीं हैं, हम सब इकट्ठे ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अर्बन डेवलपर एक बड़ा अच्छा डेवलपर है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उन्होंने सेंट्रल पार्क 10,000 कनाल से बड़ी सोसाइटी है हमारी, तकरीबन स्टेट लाइफ से भी शायद थोड़ी बड़ी है। अभी उनके 15-20 हज़ार कनाल एडिशनल वो और लैंड लेके ऐड कर चुके हैं उसमें। तो उनकी डेवलपमेंट आप जाके देख लें, उनके मामलात देख लें, उनकी डे टू डे मामलात देखें, उनके रेजिडेंट्स के आप देखें, उनसे बातचीत करें। लोग सेटिस्फाइड हैं, लोग अच्छा रह रहे हैं, उनकी सड़कें बेहतरीन हैं, पार्क्स माशाल्लाह, मस्जिदें देख लें उनकी, उनके कम्युनिटी सेंटर, उनकी बाकी मामलात आप देख लें। सिनेमा हाउस बना हुआ है वहाँ पे, मैकडोनल्ड्स है, बाकी सारे ब्रांड्स हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा भी लाइफस्टाइल बेहतर होगा, सोसाइटी एक बेहतर शेप में आएगी, इसकी आउटलुक चेंज होगी, इसकी सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। जो हमारे ऊपर अभी प्रेशर्स हैं वो ख़त्म होंगे, एक न्यूट्रल बंदा आएगा जिसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, वो हर चीज़ को एक अच्छे मुस्बत अंदाज में लेके चलेगा। हमारे मेंबर को कम्युनिटी सेंटर मिलेगा, क्लब हाउस मिलेगा, सिनेमाज मिलेंगे, यहाँ पे ब्रांड्स मिलेंगे, उनको उनके शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, उनको यहाँ पे हॉस्पिटल मिलेगा। इस तरह की तमाम कम्युनिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो डे टू डे रूटीन में जो आपको चीज़ें चाहिए, वो इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे आपको मिलेंगी। और ये कोई लंबे चौड़े टाइम में नहीं मिलेंगी, ये इमीडिएटली काम शुरू होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे जैसे ही उनके साथ हमारे मामलात कंप्लीट होते हैं, एनओसी होता है, उनके साथ एग्रीमेंट होता है, उसके बाद से काम फ़ेज़ 1 में FF, J और G और प्लस फ़ेज़ 2 स्पेशली वहाँ पे इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह विदाउट एनी डिले मामलात आगे बढ़ेंगे। और आप डे टू डे आप अपने इस डिसीजन को कि आपने मर्जर में गए हैं, आप इसको इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे और आप दिन ब दिन आप ये आपके ऊपर साबित होगा कि आपका जो भी फ़ैसला किया गया था, जो आपने फ़ैसला लिया वो बिल्कुल ठीक था। इस सारे मामले में आप सबकी सपोर्ट हमें चाहिए होगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए, इधर सिक्योरिटी के लिए, इधर के हालात बेहतर करने के लिए, जहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं होगी, एक इंडिविजुअल होगा जो सब काम करेगा। और
एक खुशखबरी आपको और भी बता देता हूँ। कल ही पता चला कि निपरा ने अलाउ कर दिया कि जी सुई गैस पहले उन्होंने बंद किए हुए थे कनेक्शंस और किसी सोसाइटी को नहीं दे रहे थे, इंक्लूडिंग DHA को भी नहीं मिल रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह ताला वो भी हमारा मामला स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मर्जर तो अपनी जगह पे चलता रहेगा, लेकिन हम अब खुद भी अप्रोच कर रहे हैं सुई गैस डिपार्टमेंट को ताकि वो मामला भी आगे बढ़े और जिन एरियाज़ में हमारे अप्रूव्ड एरियाज़ के अंदर सुई गैस नहीं है, जो कि आगे नहीं चल सका था, वो कनेक्शंस भी शुरू हो जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तरक्की और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का साथ रहा तो आप इस सोसाइटी को एक कामयाब हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।